कुछ लोगों को रूटीन की लाइफ जीना अच्छा लगता है। समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे ऑफिस जाना, समय पे ऑफिस से आना, रेड लाइट पे रुकना, ग्रीन लाइट पे चलना, सीट बेल्ट पहनना, और उन्हें लगता है कि जिंदगी बहुत बढ़िया है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो मुझे करना ही है, लेकिन इसके अलावा मैं जिंदगी में और क्या कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि मैं खुश रह सकूं और लोग भी सोचे कि मैंने कुछ वाकई कमाल किया है। आज का जो टॉपिक है वो है इसी बारे में कि कैसे एक विनिंग माइंडसेट हो सकता है जिससे कि हम कंप्लायंस से हम एक्सेलेंस की तरफ जा सकते हैं। जब हम कंप्लायंस की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, अगर हम ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मुझे बॉस ने जो भी काम दिया, मुझे उस काम को टाइम पे करना है। अगर हम घर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक बच्चे के लिए है कि मुझे पेरेंट्स ने कहा है कि रोज 4 घंटे पढ़ना है, मैंने वो 4 घंटे पढ़ा नहीं पढ़ा। ये सारा कंप्लायंस की बात है। एक टाइम पे बिल पे करना है, देखा जाए तो ये बहुत जरूरी है, बट क्या यही सफिशिएंट है या हमें इसके अलावा भी कुछ और कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं? वो एक क्वेश्चन है जिसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जब हम एक्सीलेंस की बात करते हैं तो एक्सीलेंस का मतलब क्या है कि क्या हम रूटीन के रट से निकल कर कुछ और कर सकते हैं? क्या हम वो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम करने की सोचते हैं तो या तो हमें लगता है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ शुरू किया और कुछ मुश्किलें आई और हमने सोचा छोड़ दिया जाए, या बहुत बार ऐसा होता है कि जब उसे शुरू तो कर देते हैं लेकिन एक टाइम के बाद हम सोचने लगते हैं कि मैंने इसे क्यों किया। एक लाइफ आराम से चल रही थी, एक रूटीन चल रहा था, क्या जरूरत थी मुझे कुछ करने की। बट जब विनिंग माइंडसेट होता है तब हम इन सब बातों के बारे में चिंता कम करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरा क्या पर्पज है। और अगर हम विनिंग माइंडसेट की बात करें, जिसे हम एक्सीलेंस की तरफ बात करें, तो 4 की स्टेप्स हैं जिसको अगर हम करेंगे तो हम जो भी कुछ अचीव करना चाहें उसे अचीव कर सकते हैं। जो उसका पहला स्टेप है वो है अपने जिस भी लेवल पे हम हैं उससे हायर स्टैंडर्ड सेट करना। अगर हम कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में सेट करें, मान के चलो कंपनी ने एक टारगेट रखा हुआ है कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल का 90% अचीव करने का, क्यों नहीं अपना टारगेट 100% रखते हैं? 100% टारगेट रखने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो 100 नहीं आया तो बुरी बात है, बट अगर हम सोच रहे हैं कि 100 टारगेट होना चाहिए तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम उसके लिए काम करेंगे और हम खुश नहीं होंगे सिर्फ 90% अचीव करने से। जो दूसरा पॉइंट है वो बात करता है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की। अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम सोचते हैं भाई अगर कंपनी हमें कोई ट्रेनिंग करा देगी तो ठीक है, कंपनी हमें कहीं भेज देगी तो ठीक है, तो ही होगा, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। बट हम इस बात को भूल जाते हैं कि एंड ऑफ द डे जो भी कोई इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी कोई ट्रेनिंग होती है, वो हमें बेनिफिट करती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन उस पर खर्चा करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जितनी भी अर्निंग कर रहा हूं उसमें से कितना परसेंट अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं अपनी ग्रोथ के लिए, ये सोचना बहुत जरूरी है। ये है विनिंग माइंडसेट अगर हम बढ़ना चाहते हैं फ्रॉम कंप्लायंस टू एक्सीलेंस। जो तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात करता है माइंडफुलनेस के बारे में, कि हम कितना ज्यादा अवेयर है अपने थॉट्स के बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में, या हमारे आसपास क्या हो रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम ऑटो मोड में चल रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता क्या है, और जितने ज्यादा हम ऑटो मोड में रहते हैं जो भी कुछ हो रहा है उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जब हम अवेयर होते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हम ये देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। और जो चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कैसे हम सेलिब्रेट करें अपनी ग्रोथ को, ना कि परफेक्शन की तरफ देखने के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए। अगर वो होता है तो बहुत ही बढ़िया है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आज तक कहां था और वहां से मैंने क्या ग्रोथ की और क्या मैं रेगुलरली आगे ग्रो कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, मुझे रनिंग का बहुत शौक है, तो अगर मैंने 1 किलोमीटर से शुरुआत की और मेरा टारगेट 10 किलोमीटर पहुंचने का था, तो क्या मैं 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3 में पहुंच रहा हूं? अगर मैं वो कर पा रहा हूं तो बहुत बढ़िया है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई 10 तो हो नहीं रहा, छोड़ दो उसको। तो मुझे लगता है ये 4 फैक्टर्स हैं, अगर इस पे हम फोकस करेंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा माइंडसेट है वो सिर्फ कंप्लायंस की तरफ फोकस नहीं करेगा कि जो मिनिमम काम होना चाहिए, हम इस बात पे फोकस करेंगे कि कैसे हम एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकें और जो भी कुछ अचीव करना चाह सकते हैं उसको हम अचीव कर सकें। धन्यवाद।